हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। टाइम एंड वर्क के हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस कर लिया है। आज का जो हमारा क्वेश्चन का टाइप है, इसमें बोल रहा है कि दो लोग एक साथ यदि काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, a प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 20 डेज। यानी a और b दोनों मिलके एक काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, b और c दोनों मिलके एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, और c और a दोनों मिलके एक काम को 60 दिन में 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। हमने क्या किया, काम के लिए, काम निकालने के लिए इसका एलसीएम ले लिया, मतलब वैसा नंबर जो कि तीनों से डिविजिबल हो, ताकि हमको इनके एक दिन का काम पता चल सके। ठीक है, तो हमने एलसीएम ले लिया, ये 60 आ गया। अभी देखो a प्लस बी किसी काम क्या 60 जो काम है हमारा 60 काम को 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे, 60 काम को, या 10 दिन में 60 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 6 काम करेंगे। बी और सी कितना करेंगे, 5, जस्ट डिवाइड कर देना है आपको। सी और ए कितना करेंगे, 3। ठीक है, अभी देखो हमारे पास क्या है, ए बी जो है एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, बी सी जो है एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, सी और ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। हमको इन सबको ऐड करना है, क्योंकि जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप जब भी ऐड करोगे ना, तो आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी। वो उसका 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, डजंट मैटर। a प्लस बी जो है ये 6 दिन में कर रहा है, b प्लस सी जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, c प्लस a ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। इसको हम ऐड करते हैं। यहां पे आप देख सकते हो, a एक बार है, 2 बार है, b भी 2 बार है, c भी 2 बार है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ये 2a प्लस 2b प्लस 2c आ जाएगा, हमने 2 कॉमन ले लिया। अभी इसको ऐड कर लेते हैं, 6 5 11 3 14। ठीक है, यहां से ये मल्टीप्लाई में इधर इक्वल टू के अपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7। आई होप यहां तक समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है 7 आ गई। ठीक है, यानी तीनों मिलके एक दिन में 7 काम कर ले रहे हैं। अभी देखो तीनों मिलके यहाँ दिया है 7 काम, और 2 का हमारे पास दिया हुआ है कि एक दिन में इतना इतना काम कर रहा है। तो हम यहां से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6, एक दिन में 6 काम कर रहा है। a प्लस बी के जगह पे हम यहाँ 6 रख सकते हैं, तो 6 प्लस सी। यहाँ देखो a प्लस बी की वैल्यू हमने पुट कर दी, जो कि कितनी है, 6 प्लस सी इक्वल्स टू 7। आई होप ये क्लियर होगा। a प्लस बी की हमने वैल्यू रख दी, जो कि कितनी आई, 6, और c 6 प्लस सी इक्वल टू सी इक्वल टू आ गया 1। तो अब देखो a c जो है एक दिन में एक काम करता है, तो 60 काम को करने में कितना दिन लगाएगा, 60 डेज। अब यहां पे देखो, यदि इसी चीज को हम इधर लिखते हैं, c का हमारा आ गया 60 डेज। a प्लस बी प्लस सी जो है हमारे पास कितना है, 7। अभी देखो हमारे पास b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 5। b प्लस सी के जगह पे हम कितना पुट कर देते हैं, 5। तो a प्लस 5 इक्वल्स टू 7, a इक्वल्स टू 2। यानी a जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 60 काम करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, ए निकल गया, सी निकल गया हमारा। अब बी निकालने के लिए भी हम वैसे यूज कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास ए और सी की भी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे 1 सी की और ए की 2, इसकी है कितनी, 2।
और सी की है कितनी 1, यानी 2 + 1 3 + b = 7, तो b = कितना आ जाएगा 7 - 3, b = 4। तो b को कितना दिन लगेगा, टोटल काम हमारा था 16, तो b को लगेगा कितना 15 डेज। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। यहाँ पे ए का कितना दिन लगेगा वो हमने निकाल लिया, सी का निकाल लिया, बी का निकाल लिया। जस्ट हमको इनकी जो वैल्यू है इसमें पुट करनी है। a + b + c में a + b + c की वैल्यू हमारी 7 आ गई, तो हमको वैल्यू पुट करनी है। ये क्या बोला था, इन हाउ मच टाइम दे अलोन कंप्लीट द होल वर्क, ये अकेले अकेले कितने टाइम में काम को कंप्लीट करेंगे। तो सी को 60 डे लगेगा, ए को 30 डे लगेगा, बी को 15 दिन लगेगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। चलो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरह है। इसमें भी क्या बोला है, a + b, b + c, c + a can complete the work in 12, 8 and 10 days. a + b, b + c and c + a, ये कर लेते हैं 12 दिन में, ये 8 दिन में, ये 10 दिन। ठीक है, अभी मतलब बोल दिया कि ए और बी साथ में 12 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, पी और सी साथ में 8 दिन में, सी और ए साथ में 10 दिन में काम कर लेते हैं। तो हम लेते हैं टोटल काम कितना, इनका एलसीएम ले लेते हैं। आई होप आपको एलसीएम निकालने आता होगा। 120 एलसीएम निकालने का ट्रिक हम लोगों ने देखा था एलसीएम की क्लास में। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लास्ट एलसीएम की क्लास में जाके देख सकते हो। बाकी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमारे जो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर होता है, जिसका भी एलसीएम को लेना है, उसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसका आप मल्टीपल देखो, या टेबल बोल सकते हैं, टेबल आप उसका देखो, उसका कोई ऐसा टेबल ढूंढो जो कि बाकी के सारे नंबर से डिविजिबल हो। ये तो टेबल में मल्टीपल है तो ये तो डिविजिबल है, बाकी नंबर्स भी डिविजिबल हो। ठीक है, पहला नंबर, सबसे फर्स्ट जो नंबर आएगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। 12 का टेबल हम लोगों ने देखा, 120 में बाकी दोनों डिविजिबल है तो 120 हम लोगों ने लिख दिया। तो अभी देखो a + b 12 दिन में 120 काम पूरा कर रहे थे, तो एक दिन में ये कितना कर रहे होंगे 10। b और c 8 दिन में पूरा कर रहे थे, तो एक दिन में कितना करेंगे 15। We just need to divide it. हमने डिवाइड किया 120 को 15 से, 8 से, तो आया क्या 15। यहाँ पे 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आया कितना 12। यानी कि अभी देखो हमारे पास क्या आ गया, a + b आ गया जो कि 10 दिन में, b + c मतलब 10 काम एक दिन में, b + c 15 काम एक दिन में, c + a 12 काम एक दिन में। इनका सम निकाल लेते हैं। 2 × a + b + c = इसका सम कितना आ जाएगा 37। तो a + b + c की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई 37/2। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 18 होल 1/2। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, तीनों का हमने सम निकाल लिया तो हमारा a + b + c की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, इन हाउ मच टाइम a अलोन कंप्लीट द होल वर्क, a अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। a हमको चाहिए, a रहने देते हैं हमारे पास, बाकी जो बच गए उनकी वैल्यू पुट करते हैं। b + c की वैल्यू कितनी है 15, इनके जगह पे हम 15 पुट कर सकते हैं। तो जो a की हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी 18 होल 1/2 -3 माइनस इन दोनों का सम कितना आया था b + c की 15। यानी a जो है एक दिन में 3.5 का पूरा कर रहा है। ठीक है, अब देखो a एक दिन में इतना कम कर रहा है, टोटल काम a को कितना करना है 120, तो 120 अपॉन
3 और 1/2 या 120 अपॉन 7/2, ये पलट जाएगा तो 2/7। ये जो है इस काम को 34 को 2/7 डे में कर लेगा, या 240/7। आंसर जो है हमारा 240/7। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। हमारे पास क्या गिवन था, a प्लस बी कितने दिन में काम को कर रहे हैं, b प्लस सी, c प्लस ए। हमने काम को क्या किया, एलसीएम ले लिया, एक दिन का इन लोगों का काम निकाल लिया, फिर हमने तीनों का सम कर दिया। सम किया तो हमारा a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे थे ये निकल गया। उसके बाद हम लोगों ने b प्लस सी की वैल्यू पुट कर दी, जो कि b प्लस सी की वैल्यू हमारी 15 थी, तो a की वैल्यू आ गई, जो कि a जो है एक दिन में 3.5 काम कर रहा है। तो 120 का आपको करने में कितना टाइम लगेगा, 240/7, 34 होल 2/7 डेज। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, वो भी हम देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉन्सेप्ट सेम है बट स्लाइट चेंज है लास्ट क्वेश्चन से। तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी कैन डू एनी वर्क इन 6 डेज। ए बी जो हमारे पास डाटा है वो हम जस्ट नोट कर रहे हैं। ए बी और सी जो है किसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। व्हाइल बी अलोन कैन डू दिस वर्क इन 16 डेज। बी जो है अकेला उसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेता है। एंड बी प्लस सी इन 10 डेज। बी प्लस सी जो है वो 10 डे में पूरा कर लेता है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अभी हमको क्या करना है, काम को टोटल वर्क कितना है वो हमको निकालना है। हमको क्या करना है, जस्ट एलसीएम ले लेना है। 10 16 6 का एलसीएम कितना आएगा, 16 का टेबल देखो 240, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तीनों से डिविजिबल है। यहां कितना आएगा 40। ये 6 दिन में पूरा काम कर ले रहा था तो एक दिन का काम कितना आ गया, यहां कितना आएगा 15, और यहां कितना आएगा बी प्लस सी 24। आई होप यहां तक समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब देखो यहाँ पे b प्लस सी जो है एक दिन में कितने काम को पूरा कर लेते हैं 24, और a b c जो है एक दिन में कितना कर लेता है 40। यदि b प्लस सी के जगह पे हम 24 रख दे तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो कैसे हुआ, a प्लस b प्लस सी जो है हमारा 40 डेज। b प्लस सी जो है हमारा कितना 24 एक दिन में कर रहा है। तो यदि इस दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो b प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, a जो है 16 दिन में, मतलब एक दिन में 16 काम कर लेता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अपने b प्लस सी के जगह पे पुट कर दिया क्या 24, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। हमको चाहिए क्या a प्लस b, दोनों का चाहिए, दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमारे पास a आ गया। अब हमको क्या चाहिए, b चाहिए। b हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। b जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 15। ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 31। टोटल जो काम है हमारा कितना है 240 अपॉन 31। डिविजिबल तो होगा नहीं, तो इसको क्या करें, या तो वैसे आंसर लिख दो या फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। कितना डेज, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। a प्लस बी प्लस सी, बी अकेले का और b प्लस सी ये कितने कितने दिन में काम कर रहे हैं ये दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, इन सबके एक दिन का काम निकाल लिया,
फिर इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो हमारा ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू तो हमारी थी कि बी एक दिन में 15 काम कर रहा है, तो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं टोटल 31। तो हमने क्या किया, टोटल काम से 31 को डिवाइड कर दिया, हमारा नंबर ऑफ डेज आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। टाइमिंग वर्क के अभी काफी टाइप्स बचे हुए एंड कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके लिए वो वीडियोज आ जाए। एंड यदि कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स और ऑन व्हाट्सएप। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।